नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुभ्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम जहाँ पे थे वहां से आगे बढ़ेंगे। हम रसों के बारे में, मंडेन रस और भक्ति रस, मतलब भौतिक रस और भक्ति रस के बीच में अंतर जाना था। और उसमें राधे श्याम ने आखिरी में कैसे जो भगवान के भक्त होते हैं हमेशा तत्पर रहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, और हमेशा और उनकी सेवा करने के लिए इच्छा उनकी बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है, थकते नहीं है। तो उसके बारे में हनुमान जी का एक उदाहरण दिया था। Then what happens? Then Sita Mata, Yeah. And Hanuman was satisfied that Lord is laughing. I am satisfied. So his effort to please the Lord you can see. That's a point here. So that is genuine love. So here you are finding many leelas of genuine love. Today I was narrating also these leelas. But this is also Arjuna and Krishna. This is love for your pocket. See? There's a pakoda seller, waiter, with some air hostess. So you see the apple. तो इससे पहले जो चित्र आए थे उसके अंदर आपने देखा भगवान और भक्त के बीच में भक्ति रस, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लोगों का भौतिक रस। क्यों दे रहा है वो पकौड़े बना बना के, ये उसको पैसा चाहिए। वेटर क्यों दे रहा है, तो प्लास्टिक स्माइल देखो, नकली स्माइल देता है, क्यों? जिससे दूसरे लोग उससे आकर्षित होकर उसको कुछ रिटर्न में देंगे। You know, what is the meaning of that apple, this thing example? Anybody knows? Yeah, give it to him. I kiss him. कृष्णा, अगर हम किसी को भी जनरली पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो वो बोलता है एक्चुअली आई एम फाइन, बट अंदर से देखे तो मतलब उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर भी वो बोलता है कि आई एम फाइन। That's what he's showing. He is smiling externally. It's a fake love. Internally he is sad. तो किसी को पूछो आप कैसे हो तो बोलते मैं अच्छा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत दुखी भी होता है अंदर से, लेकिन वो दिखाता नहीं है, वो ऊपर से वो सबको बोलता है मैं अच्छा। Therefore, actually all of us, you already know this, we are all looking for loving service. Rasa means, Prabhupada says, the taste of which is very sweet. Like here he says, everybody in this world is serving somebody, but such service is terminated at the time of death. Everybody is loving somebody. That love is also finished after 70, 80 years or whatever. But Krishna is eternal, soul is eternal, loving relationship is also eternal. तो रस का मतलब है हम कुछ एक मीठा स्वाद लेना चाहते हैं, वो रस चाहिए हमारे को। और जहाँ के रस सारे क्षणिक होते हैं, शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान शाश्वत हैं, हम भी शाश्वत हैं, और हमारे बीच का रिश्ता भी शाश्वत है। So we are all taking this training for what purpose? We want to go from a temporary plane to a permanent plane. Temporary love to permanent love, everlasting love. That is called Sanatana Dham, in which all living entities do Sanatana Dharma. Understand, no? तो हम यहाँ पे जो अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं भक्ति का, क्यों ले रहे हैं? जिससे हम इस जगत से दिव्य जगत में जाएं, भौतिक जगत से दिव्य जगत में जाएं। दिव्य जगत के अंदर
सनातन धाम बोलते हैं उसको। सनातन धाम मतलब जो हमेशा के लिए रहता है। सनातन धाम में सनातन धर्म सब लोग पालन करते हैं। Loving and serving God is Sanatana Dharma. We explained these things to you. That is physical pleasure. Bhakti Rasa is everlasting. So I explained these things to you. See here, this is a fruit vendor lady. One day, she was passing in the street in Vrindavan. Krini hibo falani iti shrutva satparamachyutam, it is said. When she was calling, is there anyone who wishes to purchase fruits by exchanging in barter system? Like that she was asking. And Krishna heard that sound of that lady vendor. He understood that she is calling with love. So immediately he went to Yashoda's kitchen, picked up some palm full of rice, and then came running. When he came running, most of the rice fell off. Only 2-3 particles of rice were there. So he's coming and showing to her. She saw the tender fingers of the child. She became very pleased. And she just took those 2 rice particles and she started giving all the fruit she had in her basket. Like here you see. See, if Krishna gave 2 rice particles, he should give only 2 pieces of mango, correct, no? Cut the mango and give 2 pieces equivalent. But you can see that she has no demands from Krishna. She's giving wholeheartedly whatever she carried in the basket with love. So Krishna is also glancing at her basket with affection, and her basket becomes filled with gold and silver and diamond and everything. तो यहाँ पे फल वाली है, वो कृष्णा वृंदावन में है, बोलती है अरे कोई फल ले लो, मेरे फल ले लो, कोई फल लेना चाहते हैं क्या? तो कृष्णा दौड़ते आ जाते हैं और कृष्णा उनको 2 चावल देते हैं। 2 चावल, हाथ मुट्ठी बहुत छोटी थी, 2 चावल मुट्ठी से निकलते हैं, बाकी सब गिर जाते हैं और फल वाली बहुत खुश हो जाती है। वो 2 चावल के लिए पूरा हाथों में जितने फल समा सकते हैं उतने फल दे देती है कृष्ण को। तो उनका ये नहीं कि भगवान से क्या मिल रहा है मुझे, तो भगवान को पूरी तरह खुश कर देना चाहती है, तो भगवान से प्रेम करती है, भगवान भी उनसे फिर प्रेम करते हैं। तो ऐसा कृपा कटाक्ष दिखा रहे हैं, तो उसके जो पूरा टोकरी है वो हीरे जवाहरात से भर जाएगी। So I told this story in one place. I asked, what is the lesson you all learned from this? One boy said, Prabhu, if you want gold, silver, diamond, we should go and supply some fruits to Krishna. One boy was selling. तो ये राधा शंपू ने एक कथा ये वाली किसी एक जगह बताई, तो वहां पे भक्तों से पूछा कि इससे क्या शिक्षा ली आपने? तो एक बच्चा उठ के बोला, तो अगर आपको हीरे जवाहरात चाहिए तो भगवान को जाके फल दे दो। But what this lady did, do you know that? After giving these things to Krishna, she took the basket, and while returning home, her mind was filled with remembrance of this baby, Krishna's beautiful form. And as soon as she reached her cottage, she put the basket down and she saw basket was full of gold and silver and diamond, and red and blue and orange and yellow and green and different colored diamonds also. After seeing that, she started crying. She said, Oh Krishna, you have cheated me, she said. Why? Because I didn't do this service to you in return for this. That was not my goal. I simply wanted to offer loving service to you. So she took this and threw in the corner of the cottage. And again she filled up with fruits. Again she took it. And again she was calling out very lovingly. Was singing a song and inviting Krishna to come and purchase. So Krishna again came second time outside. Then Krishna asked her, what have you brought this time? She said, I have brought more fruits. Then again second time she filled his hands. Krishna happily accepted. And then Krishna asked her, so what I should give you in return? Krishna asked. So she said, you keep the fruits aside. So Krishna kept the fruit in the house. And she said, you sit on my lap, she said. And Krishna sat on her lap. And then she said, please call me Maya, she said. And Krishna said, Maya, he said. And immediately Mother Yashoda came out, thinking that Kana is calling me. Correct, no? And immediately this fruit vendor lady picked up baby Krishna and handed over to Yashoda. And Yashoda took up in her hand smilingly. And this fruit vendor lady returned back. But this time she was dancing her way back to her cottage. And all the other ladies in the neighborhood asked,
Hey, why are you so happy today? She said, you don't know. Today I got to become mother of Krishna. She said, because Kana called me Maya. That's all she wanted. Huh? So in spiritual world, they want only affection of Krishna. That's all. You give affection to Krishna and receive affection from Krishna. You don't want anything else. In fact, if you very carefully observe in your relationship also with mother, father and all, in your family, brother, sister, with all of them, money and other things become secondary. You've seen that, no? They are not so important. The trust level is so high, You simply feel joy in, pleasing the beloved, and they feel joy in trying to please you in return. You try to sacrifice for them, they try to sacrifice for you. You voluntarily serve them, they voluntarily serve you. And in all those things, there is a deep kind of trust. Many fathers, they give money without even asking for the hisab kitab. Correct, now? Account. They keep on sending every month. They didn't even ask whether, how much you spent last month, how much you saved, how much I should give you. Many times they give very liberally. You can see that. Because the trust is very high. And money and other goals and all become secondary. Affection becomes primary. Even in mundane relationship, you have experience of that. You can imagine in spiritual world, all relationships are like this. हरे कृष्णा। तो राधे शैम्पू ने उन लोगों से पूछा था कि क्या शिक्षा ली, तो वो एक व्यक्ति ने बोला कि अगर हमारे को हीरे जवाहरात चाहिए तो भगवान को फल देने चाहिए। लेकिन अगर आप ये फल वाली की कहानी आगे देखते हैं, तो फल वाली ने भगवान को फल दिए और फिर टोकरी लेके गई अपने घर। पूरे समय भगवान के हृदय, भगवान के जो मुख कमल को अपने चित्त में धारण की हुई थी, हमेशा उनका स्मरण करे जा रही थी। जब घर पहुंची तो उसने टोकरी नीचे करी तो देखा तो अरे इसमें हीरे जवाहरात भरे, तो रोने लग गई। बोले भगवान, आपने मुझे धोखा दे दिया, आपने मुझे सोचा कि मैं आपसे हीरे जवाहरात लेने आई थी। तो उनको बहुत दुख हुआ। तुरंत वो सब फेंक दिया उसने, वो हीरे जवाहरात फेंक दिए और फल भर के लेके गए। फिर से गई वो, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। भगवान फिर आ गए। तो भगवान फिर आके बोलते हैं, अच्छा अभी क्या दे दूं, अभी क्या क्या करना है, फल ले लो। तो फल भर दिए, तो फल बहुत प्रेम से दिए उन्होंने फिर से पूरे। भगवान बोले अभी मैं क्या दूं तुम्हारे को। बोले तुम क्या करो, जाके ये फल अपने घर में रख के आओ और मेरी गोदी में बैठ जाओ। तो भगवान गए और सारे फल घर पे रख के आके फल वाली के गोदी में बैठ गए। और फल वाली बोली, तुम बोलो मेरे को मैया। तो कृष्णा बोले मैया। जब मैया बोले कृष्णा, तो कौन आ गई? यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया आ गई, बोली बेटा कान्हा क्या चाहिए। तुरंत फल वाली ने कान्हा को उठा के यशोदा मैया को दे दिया और वहां से वो निकल गई। और जब वो निकल गई तो खूब नाच रही हैं, गा रही हैं। तो सब लोग बोले क्या हो गया आज। तो वो बोली अरे आज मेरे को कान्हा ने अपनी माँ की तरह स्वीकार कर लिया, बस और क्या चाहिए जीवन में। तो वृंदावन धाम में सब जो होते हैं सब भगवान की बस कृपा, प्रेम, प्रेम का जो एक आदान प्रदान है वही चाहते हैं। कोई भौतिक चीज नहीं चाहते हैं, बस एक प्रेम का, एक स्नेह चाहते हैं भगवान का। उनका एक प्रेम का आदान प्रदान हो जाए, वही उनको पूरा खुश कर देता है। भौतिक जगत के अंदर भी हम देखते हैं, जैसे माता पिता के साथ बेटे का जो आदान प्रदान होते हैं, अगर पाश्चात्य देश की पद्धति ना अपनाई गई हो अभी तक, फिर भी अभी भी सरलता है कहीं कहीं। तो व्यक्ति के जो आदान प्रदान होते हैं उसमें पैसा और क्या, कितना सुविधा वगैरह वो कोई नहीं देखता है। क्या देखता है, कैसे मैं दूसरे को कितना खुश कर सकता हूँ। वो पैसे को निछावर कर देता है बेटे के ऊपर, तो पूछता भी नहीं है हिसाब किताब। क्यों? क्योंकि उनको बस प्रेम का आदान प्रदान चाहिए। वो चाहते हैं किसी तरह मैं उससे प्रेम करूं और उसका प्रेम का आस्वादन करूं। तो अगर भौतिक जगत के रिश्ते ऐसे हो सकते, तो दिव्य जगत के अंदर तो पूरी तरह व्यक्ति शुद्ध हृदय वाला होता है
तो शुद्ध हृदय से भगवान के साथ प्रेम के आदान प्रदान करता है और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो हीरे जवाहरात वगैरह तो छोड़, सिर्फ प्रेम का आदान। Please read it. What makes love of God divine? Prabhupada says. Read it. To love God, not for any other reason, that God will give me some wealth, God will give me this, God will, I shall take from God this. No, Ahaituki. Ahetuki, no cause. Sudama Brahman was poverty stricken and wore tattered clothes. Still, when his wife told him to go to Dwarka to meet Krishna, he refused to go for asking anything from Krishna. He only agreed to go to get an opportunity to get darshan of Lord Krishna. Despite his poverty, he desired that he should not go with empty hand. While going to meet Lord, so he carried some chipped rice to offer to Krishna. Thus, pure devotees have no material motives to demand, but they are eager to love and serve God. You understand, huh? I was very surprised when I read this section in Bhagavatam. Actually, and in all those things, please call me Maya becomes primary. Even in himself to them. And you know, एक मिनट, please call and With Krishna, he refused to हाँ क्या लिखा है इधर कि व्हाट मेक्स लव ऑफ गॉड डिवाइन, भगवान के साथ जो प्रेम है वो दिव्य कैसे बनता है। तो वो बोलते हैं अहेतु, लव गॉड नॉट फॉर एनी अदर रीजन दैट गॉड विल गिव मी सम वेल्थ, गॉड विल गिव मी दिस, गॉड विल गिव मी दैट, आई शैल टेक फ्रॉम गॉड दिस। तो हमारे को भगवान से कोई और अपेक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, नो कॉज, कोई हेतु नहीं है उसमें, कोई इच्छा नहीं। हाँ, सुदामा ब्राह्मण वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हाँ, सुदामा के कपड़े फटे हुए और गरीब था बिल्कुल। और जब द्वारका गए कृष्ण से मिलने, तो उन्होंने भगवान से कुछ भी मांगने से इनकार कर, मांगे ही नहीं। भगवान का एक दर्शन मात्र से ही वो खुश थे, भले ही वो इतने गरीब थे क्योंकि भूख खाने के लिए भी नहीं था कुछ, लेकिन वो खाली हाथ ही वापिस आ रहे थे। अभी आप सोचिए कि इतना बड़े व्यक्ति के साथ मिलने जा रहे हैं तो कुछ तो मांग लेता हूँ, नहीं मांगे ही नहीं, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, कुछ मांगे ही नहीं है। और जब गए भगवान को मिलने तो भी वो कुछ लेके चले गए, वो चावल पोहा लेके गए। तो पोहा लेके गए जबकि भूखे थे उनके पिता, उनके बच्चे, फिर भी पोहा भगवान के लिए लेके गए और भगवान को पोहा अर्पित करके कुछ मांगा नहीं भगवान से। तो भगवान का दर्शन लेने से ही संतुष्ट हो गए वो। तो ये है एक शुद्ध भक्त जो कुछ भी इच्छा नहीं रखता भगवान से, सिर्फ प्रेम करना चाहता है, इसलिए वो दिव्य है, अहेतु की। go for asking anything from Krishna. He only agreed to go. it's called Ahaituki, it is said. He is not a person who calculates. Second one is Apratigata. Please read it. See, Apratigata means what? Love between Krishna and the devotee cannot be interrupted. See, for example, if I've written an example here. If a boy loves a girl, he wants to marry her. He goes to the father of the girl and says, "Sir, I want to marry your daughter." What's the first thing he will ask? Do you have a job? That's first question. If you say, "No, I'm searching for a job," first get a job and then come. He'll say. But after you say, "Yes, I have a job," what's the next question he will ask? How much are you getting? Like in Pune, one boy wanted to marry a particular girl. So he said, "Sir, I'm getting 4.5 lakh per annum," he said. And the father said, "It's useless." He said, "I have a boy from Australia for my daughter who is earning 2 lakhs per month. And you are earning 4.5 per annum. What is the use? He is making 24 lakhs. And then the girl was telling that boy, "My parents are pushing me to marry that boy from Australia. But he is eating meat and he's drinking wine. My parents are saying, thoda adjust kar lo. No problem." Whereas this boy is a devotee boy. I mean, he's getting 4.5. So the girl was not ready to marry that Australian boy. She was adamant for 6 months. After that, this boy got another job for some 8 lakh per annum. With the great difficulty, the girl could marry this boy after that. But what I'm saying, in the material world, there are a lot of considerations for love.
Right? No? Sometimes the boy is also making good money. Father of the girl is happy, ready to give the girl. But the father has one policy: unless my parents pass this marriage, only then you can go ahead. Then the boy has to meet the girl's grandmother. Correct? No? He goes to meet the girl's grandmother. He will see and say, "Oh, लड़का थोड़ा काला है, हमारी बेटी गोरी है." Right? No? So they will reject. Have you ever seen Krishna saying that you should be black or white? Krishna considers. Is Krishna considering your money? That's the whole point. God doesn't see all these things. He only sees your bhava, as we said, devotion. तो अभी क्या बता रहे हैं राजशंभू बता रहे हैं कैसे भौतिक जगत के रिश्तों में अप्रतिहता नहीं होती, किसी ना किसी चीज होती है, हेतु होता है और अप्रतिहता भी नहीं होती। हेतु मतलब कुछ तो कारण, कुछ हमारे को वापस चाहिए उससे, और अप्रतिहता मतलब किसी चीज से भी खंडित ना होने वाला रिश्ता है वो। लेकिन भौतिक जगत में देखते हैं कोई शादी के लिए रिश्ता लेके जाता है, अरे हाँ, कोई शादी के लिए रिश्ता लेके जाता है भौतिक जगत में, तो सबसे पहले क्या बोलता है, अरे तुम लड़का हो तो क्या तू कितना पहले नौकरी है क्या, नौकरी? तो वो बोलता है नहीं है, तो पहले नौकरी करके आओ। अगर नौकरी है तो पैसा कितना कमाते हो? अगर कोई लड़का बोलता है मैं 4-4.5 लाख कमाता हूँ, वो बोलता है कि तुम और कमाओ, अभी इतना कमाने पे नहीं देंगे लड़की का हाथ। तो राजेश हमको एक पुणे में रिश्ते की बात बता रहे हैं कि एक भक्त था, उसका वो 4.5 लाख कमाता था। तो वो जब रिश्ता के लिए गया, एक लड़की थी, भक्त थी, तो उसके पिताजी बोले अरे मेरे बेटी के लिए एक रिश्ता आया है, वो व्यक्ति 4.5 लाख साल का नहीं, 2 लाख महीने का कमाता है, मतलब 24 लाख कमाता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उससे शादी करा दूंगा। और बेटी बोल रही थी अरे ये 24 लाख कमाता है लेकिन मांस खाता है भाई, मेरे को शादी करनी नहीं उससे। तो बेटी उससे शादी नहीं करना चाहती थी, और पिताजी ऐसे 4.5 लाख रुपए का आमदनी वाले व्यक्ति से शादी नहीं कराना चाहते थे। वो भक्त था, लेकिन अच्छा भक्त था। तो वो भक्त की किसी तरह नौकरी लग गई 8 लाख की बाद में, तो उसकी शादी हो गई किसी तरह इस लड़की से। तो ऐसे किसी ना किसी कारण से कभी कभी जो भौतिक जगत के रिश्ते हैं वो खंडित हो जाते हैं। कभी वो बोलता है अरे ठीक है हमारे को स्वीकार है, लेकिन एक बात है कि हमारी जो नानी है ना उससे स्वीकार होना चाहिए। और नानी के पास गए तो वो देख के बोलती है अरे ये बेटा तो थोड़ा काला लग रहा है, हमारी बेटी गोरी है, नहीं चलेगा। खत्म हो गया। इस तरह अनेक रिश्तों के अंदर ये सब योग्यताएं देखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान क्या देखते हैं? कोई योग्यता नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? सिर्फ भाव को देखते हैं। भगवान अपने भक्ति के भाव को देख के बोलते हैं तुरंत स्वीकार कर लो। तो भौतिक जगत के रिश्तों में किसी ना किसी कारण से खंडित हो सकता है जो रिश्ता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान सिर्फ भाव को देखते हैं। भाव ग्राही जनार्दन। आगे बढ़ते। So from here onwards, what I have shown, how Krishna is Supreme Personality of Godhead, the first verse of Bhagavatam. Please repeat. Janmadhyasya yatonvayaditaratashcharteshabhijñaswarat. जन्माद्यस्य तो अन्वयाचार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः. तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा. तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। See, the verse says, Janmadi yasya yataha. God means from whom everything comes. That's the definition of God. Anvayat itartash cha arteshu abhijnaha. Directly and indirectly, God is all-knowing, he says. Like for example, Krishna knows how many million universes are there. And he also knows what is happening inside your belly right now. Yeah, he can know it. He knows how many hairs you have. When did your baby tooth fall and permanent teeth came for each of us?
That much minute detail about macro and micro he knows. Any of you have seen this cosmic eye? You have seen that? In Google, you have seen cosmic eye, yeah. So macro, micro is correct now? He is all knowing. That's the meaning of abhigya. Directly, indirectly. For example, one country wants to know the other country's weapon, how much weapons they have, what they have, they send spies. But Krishna doesn't need to send any spy. He's all knowing. Correct, no? तो अभी राधे शंभू ने क्या And बताया? another word is used. जन्माद्य से यथा, जन्माद्य से यथा मतलब जिनसे सब कुछ जन्म लेता है। जन्म आदि तस्य यतः, जन्म और मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, तीनों चीजें, जन्म, पालन और संहार, तीनों चीजें भगवान से ही होती है। और क्या बोलते हैं? अभिज्ञ स्वराट। भगवान सब चीजों के अभिज्ञ, मतलब सब चीजों को जानते हैं। मतलब कि हमारे सर पे कितने बाल है, हमारे दूध के दांत कब गिरे, पेट में क्या चल रहा है, और पूरे विश्व में क्या चल रहा है, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। अनंत काल से क्या क्या हुआ, सब कुछ जानते हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में क्या हुआ, इस सृष्टि में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। भगवान को जैसे कोई एक देश से दूसरे देश में कुछ गुप्तचर भेजते हैं, जिससे उनको पता लगे कि वो देश में क्या चल रहा है। ठीक है, भगवान को गुप्तचर नहीं भेजने पड़ते, भगवान को तो सब कुछ पता है। वो अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठे हैं, सब कुछ पता है भगवान इस सृष्टि का, इस सृष्टि का ही नहीं, दिव्य जगत का भी सब कुछ पता है। After Abhigya, he says Swarat. Swarat means what? He's supreme controller. He is not controlled by anybody. There is nobody like him. In this world, all of us are also controllers, but we are minute controllers. Like you may be controlling some people, but above you there are controllers who control you also. Correct, no? स्वराट दूसरा शब्द भगवान के लिए बोला गया, स्वराट। स्वराट मतलब वो किसी के नियंत्रण में नहीं है, और वो सबको नियंत्रित करते हैं, सारे जगत को नियंत्रित करते हैं। हमारे ऊपर कोई भी नियंत्रण करने वाला होता है, नियंत्रक होता है, लेकिन भगवान के ऊपर कोई नियंत्रक नहीं है। But he is a controller whom nobody can control. He is Swarat. Second line says, Tene Brahma. Brahma means Vedic knowledge. Hrida means in the heart. Yeah, Adi Kavi. Adi Kavi is Brahma. In Brahma's heart, he gave the transcendental knowledge. फिर क्या होता है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये मतलब आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। उनके हृदय में ब्रह्म, ब्रह्म मतलब दिव्य ज्ञान। तेने ब्रह्म हृदय, उनके हृदय में उन्होंने दिव्य ज्ञान दे दिया। He says that ब्रह्मा Krishna. जी के लिए। So that Krishna, who is supreme controller, who is all knowing, who is the source of everything, he gave transcendental knowledge to Brahma in his heart. There is. तो ऐसे क्या बताया? जो भगवान सभी चीजों के, सभी लोगों के स्रोत हैं और पूर्णतः नियंत्रक हैं, स्वराट हैं और सभी चीजों के ज्ञाता हैं, उन्होंने वो दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। Muhyanti yat suryaha. But about that Krishna to understand, even Devatas become bewildered. Brahma Viman Leela, Govardhan Leela, all these things show that even Devatas get bewildered. तो मुह्यंती यत् सूर्य का मतलब है, लेकिन भगवान को जानने में जो देवी देवता हैं वो भी असक्षम हैं, वो भी नहीं जान पाते। जैसे इंद्र ने उनको साधारण बालक समझ के गोवर्धन को मतलब बाढ़ ले आए थे, फिर गोवर्धन उठाया भगवान ने। गोवर्धन लीला देखते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये साधारण बच्चा है। ऐसे मुह्यंती यत् सूर्य, सूर्य मतलब जो सुर हैं, जो देवी देवता हैं, वो भी नहीं समझ पाते, भगवान को भ्रमित हो जाते हैं, वो कैसे भगवान ये भगवान है। Understanding him. Tejo vari mridam yatha vinimayo yatat trisargo mrisha. Beautiful analogy. It says, Tejo means fire, vari means water, mridam means mud, sand. These three things don't attract you if you simply see. See, there's a glass of water, there is this much of mud, there is a fire lit up. You don't become attracted. But when these three things are mixed in the form of a material body, Bhumi, Rapu, Anala, Vayu, Kamana, Buddhi, Revacha. And that material body is formed by Durga Devi. She has got, Brahmaji makes 8.4 million templates. And Durga Mata supplies the materials for it. And she supplies material, template is made, and one body is made. Somebody is fair, somebody is black, somebody is tall, somebody is short, somebody is chubby, somebody is thin, And you make somebody little plumpy,
Flat in the face, then they're Japanese, like that. Or somebody is very tall and hefty than Africans, correct? No? They're blackish. Sometimes chapati becomes black, sometimes very fair, correct? No? Like that, these bodies are all made, sent. But when this mixture is made, man becomes mad. You will see how man becomes attracted to woman's body. Once Brahmanand told Prabhupada, Prabhupada, you say in the woman's body there is only flesh and bone and stool and bile and mucus, sputum, urine, all these things. But somehow we feel attraction. Prabhupada said, what is the attraction? Brahmanand said, Brahma has packaged it very nicely. He said, packaging and nice covering is so nice that you don't realize that what is packaged inside is all dirty substances. Correct, no? Like for example, you have a watercolor box. When you look at the watercolors, do you feel any kind of allurement or agitation? You don't feel. But take the watercolors in a brush and draw in a canvas. Any picture you draw, that will evoke emotions. Like in your computer screen also, it's all pixels. The pixels can't agitate you. But when the pixels are combined in a certain fashion, correct, now a man, woman embracing, kissing, if you see that, then you get agitated like that. That's what he's saying. Tejo vari mridam yata vinimayo yatro trisargo mrisha. He's saying all this trisarga means upper, middle and lower planetary systems all are put into illusion in this world. But how can they come out of that illusion? तो अभी राधा शंभू ने क्या बताया, बहुत अच्छा बताया. तेजो वारी निदाम यथा विनिमय. ये तेजो मतलब आग, अग्नि, वारी मतलब पानी, और मृदा मतलब ये मिट्टी. तो ये तीनों चीजें अगर अलग अलग रखे हो तो हमारे को इससे कुछ भी आकर्षण नहीं होगा. लेकिन यही तीनों चीजों को मिश्रण करके भगवान ने अनेक तरीके के शरीर बनाए, मनुष्य शरीर, और अनेक 84 लाख योनियां बना दी. अभी वो जो शरीर के जो क्या करते भगवान, ये भगवान ने दुर्गा को दिया हुआ है भौतिक प्रकृति. तो दुर्गा मैया ये सारे जो आइटम्स हैं वो ब्रह्मा जी को देते हैं, और ब्रह्मा जी 84 लाख पुतले बना डालते हैं. अभी ब्रह्मा जी ने जो बनाए हैं ये 84 लाख पुतले, वो देख के व्यक्ति आकर्षित हो जाता है. जैसे एक पुरुष है, वो स्त्री को देख के बोलता है ये कुछ है. अभी वो सब क्या है, अभी अलग अलग, जैसे कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, मोटा है, कोई पतला है. ये सब चीजें क्या है, वैरायटी है. विविधताएं हैं. मिट्टी को किस तरह बनाया, मिट्टी को किस तरह उसने पुतला बनाया, लेकिन उससे आकर्षित हो जाते हैं व्यक्ति. इस तरह कोई अगर अभी कोई जैसे पेंट्स ले, तो पेंट जो होता है, अगर रंग के जो एक डब्बा आता है उससे कोई आकर्षित नहीं होता. लेकिन वही पेंट को अगर कोई कैनवस के ऊपर डाल दे, कोई अच्छा सा चित्र बना दे, तो उससे हमारे भाव आ जाते हैं. उसके अंदर हमारे को भाव जागृत होते हैं उसको देख के. जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी कुछ भी, सब कुछ क्या है, 0-1 ही है. लेकिन अगर उसको देखते हैं, तो अगर कोई पुरुष स्त्री कुछ गलत कार्य कर रहे हैं उस समय, तो उसको देख के हमारा मन बहुत उत्तेजित हो जाता है. तो वास्तविकता में क्या है, वो शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है. वो शरीर क्या है, वो शरीर तो जड़ पदार्थों का बना हुआ है, और उसके अंदर सब गंदे मलमूत्र ही है. फिर भी व्यक्ति उत्तेजित क्यों हो जाता है, क्योंकि वो उस समय वो भ्रमित हो जाता है. तो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मतलब स्वर्गलोक, पाताल लोक से लेके ब्रह्मलोक तक सब लोग भ्रमित हो जाते हैं यही 3 चीजों के मिश्रण से. ऐसा भगवान आपने जगत बनाया है. और उसके बाहर कैसे जा सकता है व्यक्ति, वो Dhamna, from the Goloka Dham, Krishna's abode. Dhamna svena sada nirastako hakam. That supreme abode of the Supreme Lord, Vaikuntha planets, it is sada nirastako hakam. He's saying that abode is completely free from this illusion which is present in this world. तो धामना स्वेन, आपका जो स्वयं का धाम है वो सदा निरस्त कुहकम, मतलब कि वो यही भ्रमित, ये जो भ्रम में पड़ जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर उठा हुआ है. उसको कभी वो भ्रमित नहीं होते लोग. सत्यम परम धीमहि. That satyam is Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
तो वहां पे क्या है, सत्यम परम धीमहि, उन पे ही चिंतन करते हैं सब लोग। क्या है वो सत्य? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान। That's the first line of this verse. Huh? So to that Lord Vasudeva, who is Satyam, who is transcendental, and I offer my salutations. That's the first verse. This is what I explained in this. Each of this verse I explained. Now I will not explain this. It will take time. I have told you briefly. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode. In the Bhagavata, Lord says that there is no other Paratattva Samabhonam than himself. Therefore, Sri Vyasadeva at once worships the Paratattva Sri Krishna, whose transcendental activities are described in the 10th canto. तो वो भगवान वो परम व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है, बस वही सत्य परम परम प्रात परम तत्व है, उन्हीं के ऊपर ध्यान करता हूँ मैं, और किसी चीज पे ध्यान नहीं करता। भगवान इन सब भौतिक पदार्थों के परे हैं, भौतिक इच्छाओं के परे हैं, भौतिक भ्रम 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 होने के परे हैं, उनके ऊपर ध्यान करता। Which is forever free from the illusory representation of the material world. Material world is upside down tree, correct now? Which is a reflection tree. And the original tree is where? The spiritual world. देखिए भौतिक जगत वो एक उल्टे पेड़ की जैसे है, आपको चित्र में दिख रहा है, वो उल्टे पेड़ जैसा है। तो उल्टे पेड़ जैसा मतलब क्या है? वो डिजायर लिखा है उधर। तो हमारी इच्छा के कारण जो दिव्य जगत का पेड़ है, वो उल्टा जगत बन के, उल्टा पेड़ बन के हम उसके अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन जब हमारी भौतिक इच्छा खत्म हो जाती है तो दिव्य जगत में प्रवेश हो जाता है, और दिव्य दिव्य जगत में भगवान की लीला चल रही है। यहाँ पे वही लीला को व्यक्ति क्या करता है, लड़का लड़की घुमाते हैं, लेकिन दिव्य जगत में माधुर्य लीला चलती है, वो भगवान की ब्रह्म स्तर के ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। You all know that, right? I meditate upon him, for he is the absolute truth. So, when Krishna appears in the jail of Kamsa, you will find he showed first a 400 form also, then he showed the baby form also. But the most amazing thing is, as soon as the child appeared, the whole jail became lit up with a brilliant effulgence, like a tube light was on. Tam adbhutam balakamam bhujekshanam, like the verse which says that. It's adbhuta balakam. तो भगवान एक अद्भुत बालक के रूप में अवतरित हुए थे, जिसके कारण पूरा जो जेल था वो प्रकाशमय हो गया, और चतुर्भुज भी दिखाया उन्होंने, और फिर छोटे बालक के रूप में हो गया। Because this balakam, why is adbhuta balak? He had curly locks of hair. He was a smiling child, not a crying child. He told the parents previous two births as Prishni Sutapa, and then later on Aditya Kashyapa. Now they become Devaki Vasudev. I become your child. Also, when Krishna ordered Vasudev to take him to Nanda Gokulam, as Vasudev lifted him, immediately the chains broke open and the doors opened. Everything magically happened. तो अद्भुत बालक क्यों है? क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, और रो नहीं रहे थे, हंस रहे थे, और उनके घुंघराले बाल थे, और अपने माता पिता के भी पिछले 2 जन्मों के नाम बता दिए। और भगवान ने ही भगवान वासुदेव और देवकी को बोला कि मेरे को अभी गोकुल महावन ले जाओ। और गोकुल लेके जाने के लिए जब आदेश दिया, तो वसुदेव ने जब उठाया उनको, जैसे ही वसुदेव ने उनको उठाया, तुरंत उनकी बेड़ियां खुल गईं, उनके दरवाजे जेल के खुल गए, सब कुछ तैयारी हो गए, सारे जेल वाले पहरेदार सो गए। तो ये अद्भुत बालक है। Yeah. So this we showed you. ठीक है, हम यहाँ से कल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल किसी का? एक्चुअली राधेश्याम प्रभु धीरे धीरे हमारे को रसों के अंदर प्रवेश कराएंगे। अभी हम रस वो धीरे धीरे राधेश्याम प्रभु अभी रसों का तत्व बताया है कि रस क्या होता है, और फिर धीरे धीरे अभी वो शांत रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, और उसके अंदर उसको भी उद्धृत करेंगे, लीलाएं बताएंगे बहुत सारी। वो आएगा। ठीक है।
जी प्रभु जी। जितना हम भगवान का पहले जो दिव्य स्थिति है उसको समझ जाते हैं और हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो कैसे दिव्य है, भौतिक जगत के सारे रिश्तों के परे है। भगवान दिव्य हैं, हम भी दिव्य हैं और भगवान के साथ हमारे रिश्ते भी दिव्य है और उसका कोई भी भौतिक जगत के जो रिश्ते हैं उसके साथ तालमेल नहीं किया जा सकता। इसलिए जब हम समझ जाते हैं अपने बुद्धि के स्तर पे, तभी हम भगवान के जो रास लीला है या कितने भी रसों में लीलाएं हैं, जैसे भगवान माखन चोरी कर रहे हैं तो गलत नहीं समझेंगे, भगवान को ये नहीं समझ रही है तो चोरी करते थे भगवान। इसलिए राधे शंभू धीरे से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वरना तुरंत उनको लीला कथा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लीला कथा करेंगे तो हमारे को लीला कथा का वास्तविक स्वभाव क्या है, स्वरूप क्या है, वो नहीं समझ आएगा। इसलिए भगवान की लीला को बताते समय पहले पहले उनकी स्थिति समझाते जा रहे हैं, रसों की स्थिति समझाते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।